को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा योग की सुगम साधना, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 13। तो इसमें गुरुदेव हमें स्टेप बाय स्टेप व्यवहारिक रूप से अध्यात्म को जीवन में कैसे उतारना है उसके स्टेप बता रहे हैं और उसके माध्यम से कैसे हमारे भीतर की प्रज्ञा, रितंबरा, विवेकशीलता जागृत होगी। तो आइए एक गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं उस गुरु शक्ति से, ब्रह्मांड से, कि हम भी इन सारी साधनाओं को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने तप की बात की कि जप और ध्यान कर लिया, उसका सही स्वरूप बताया। अब तप की बात है और तप में सबसे पहला तप क्या है? वाणी का तप है। वाणी मतलब जीवा का तप। जीवा से दो कार्य हो रहे हैं, एक तो खाने का कार्य हो रहा है, दूसरा वाणी का कार्य हो रहा है। तो पिछली बार गुरुदेव ने अस्वाद व्रत बताया कि हमको एक टाइम वीक में एक बार फास्टिंग करना चाहिए और अस्वाद व्रत करना चाहिए, ना नमक खाना चाहिए ना मीठा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नमक मीठा शरीर में कमी हो रही है और नहीं खाएंगे। अगर शरीर में कोई मेडिकल इशू है तो नमक को घोल कर ले लीजिए, लेकिन जो खाना खाएंगे, जो अन्न खाएंगे, उसमें नमक नहीं होनी चाहिए, उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। और वैसे अगर हम सारी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो शरीर की वो कमी हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो भी कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं इस उसमें खाने पीने की चीज़ें सभी तो सविता का मैनिफेस्टेशन है, तो किसी चीज़ की कमी होगी नहीं। लेकिन फिर भी विवेक के अनुसार ऐसा करना चाहिए। अब अगली चीज़ क्या है? अगली है वाणी। इस पे गुरुदेव ने लास्ट वाली बुक में भी बहुत बात की थी, जन्म शताब्दी 12 में, और अब गुरुदेव फिर इसी पे बात कर रहे हैं। नंबर 2, वाणी जो हमारी है, इससे हम उच्चारण करते हैं तो सोच समझकर उच्चारण नहीं करते। हमको क्या कहना है, किससे क्या बात करनी है, किससे क्या नहीं करनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं वह दूसरे के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, और दूसरे आदमी का दिल दुखाने वाली है क्या है क्या नहीं है। हम कुछ नहीं सोचते, जो मुंह में आता है उलगम गलगम वही हम बकते रहते हैं। यह ना बकबक करके एक एक शब्द को सोच समझकर बोलना चाहिए। अभ्यास के लिए हमको मौन धारण करने की जरूरत है। 2 घंटे का मौन रहिए आप। तमाम दिन तो मुश्किल है आपके लिए, तमाम दिन कैसे मौन रहेंगे? कभी बोलेंगे, कभी चिट्ठी लिखेंगे, कभी हाथ से लिखेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे। कम से कम 2 घंटे का मौन तो रखिए। उस समय रखिए जब लोग मिलने जुलने वाले आपके पास ज्यादा आते हैं। मौन के लिए सुबह का वक्त ठीक हो सकता है और शाम का वक्त भी ठीक हो सकता है। दिन में आपको अपनी दुकान से टाइम ना मिलता हो तो आप सवेरे शाम का मौन रख लीजिए। नहीं साहब, हम तो सोया करेंगे तब मौन रखा करेंगे। रात को सोने में क्या मौन रखना? उस तरह के टाइम पर जिस पर लोगों के मिलने जुलने की संभावना हो। घर वाले तो आपसे मिलते ही हैं सुबह शाम, और रात को भी। रात को घर वालों को तो आप बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, भाई हमसे बोलना मत, हमने मौन धारण किया है, यह समय हमारे मौन का है। मौन भी एक तप है। हम आजकल मौन का अभ्यास करते हैं, इससे पहले भी ऋषियों ने मौन के अभ्यास किए हैं। क्यों? गुरुदेव कह रहे हैं मौन भी एक तप है। एक तो क्या होता है, वाणी में भी वाणी क्या है? ऊर्जा है, और हम वाणी ऊर्जा बोलने से भी ऊर्जा का हास होता है। जब हम कम बोलेंगे, मौन, बिल्कुल मौन रहेंगे, और मौन केवल वाणी से नहीं, धीरे धीरे अभ्यास के साथ भाव और विचार एकदम स्थिर हो जाएंगे, मतलब थॉटलेस स्टेट आने लगेगी अभ्यास के साथ। तो जब हम मौन करते हैं तो भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह एकत्रित हो जाता है, और फिर उस ऊर्जा का श्रेष्ठतम कार्यों में सदुपयोग किया जा सकता है। वो ऊर्जा हमारे आत्मबल को, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे संकल्प बल को बढ़ाएगी, डेफिनेटली बढ़ाएगी। करके देखिए अभ्यास। और एक ऐसे टाइम पर अभ्यास करना है जहाँ एक्चुअली मौन हो। ऐसा नहीं कि घर में सब कोई है ही नहीं, अब हमने मौन ले लिया। शुरू में चाहे तो वहां भी ले सकते हैं, और देखिए कि अंदर मन में कितने विचार आ रहे हैं, कितने भाव आ रहे हैं। वो भी एक मौन है, संपूर्ण मौन होना चाहिए। कोई भाव विचार आए ना, केवल भगवत चिंतन। अब क्योंकि मन है, इसको कुछ तो चाहिए टिकने के लिए, तो हरि नाम, मन ही मन, हरि नाम, मानसिक रूप से अपने इष्ट का नाम लेते रहिए, उनको विजुलाइज करते रहिए, काम चाहे जो कर रहे हो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि मौन के अभ्यास से वाणी का मौन, जिसका अभ्यास करने से वाणी में तेजस्विता आती है। वाणी से हम जो कहते हैं उसका दूसरों पर असर पड़ता है, पर जब हमारी वाणी अस्त व्यस्त है तो किसी पर असर नहीं पड़ेगा। इससे आप संगीत गाएं, गाना गाएं, व्याख्यान दे, परामर्श दे, प्रवचन दे, कोई नहीं करेगा वह काम। अतः वाणी हमारी शुद्ध हो, इसलिए हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए, स्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा आहार भी पुनीत हो। आहार को पुनीत करने के लिए आपको अस्वाद का अभ्यास करना चाहिए। गुरुदेव बता रहे हैं कि जब हम मौन करेंगे तो उससे एक और ताकत क्या जागृत होगी,
एक और ताकत ये जागृत होगी कि हमारी बातों का असर सामने वाले के हृदय पर पड़ेगा, और फिर हम चाहे हम कम शब्द में बोलेंगे पर हम जो भी बोलेंगे उसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम नॉन स्टॉप कुछ भी बोल रहे हैं, हमको आइडिया ही नहीं है कि हम कब बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, हम जब कुछ सोच ही नहीं रहे बोलते हुए, तो उस बोलने की उन शब्दों की वेटेज कहाँ रह जाएगी। जो लोग कम बोलते हैं उनके शब्दों की वेटेज अपने आप बढ़ने लगती है। तो उस वेटेज की बात गुरुदेव कह रहे हैं। तो एक तो अपने भीतर कितने चेंजेस आ जाएंगे, और दूसरा क्या होगा, वाणी का प्रभाव पड़ेगा। और जब हम खुद सोच के बोलेंगे तो हमें अंदर स्थिरता के साथ हमारी हमारी जो विचार है वो भी तो जागृत होंगे। अब मैं बोलने से पहले अगर ये विचार कर लूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, कोई अनुचित बात तो बोलने नहीं जा रही हूँ, तो अपने आप जो है साधना होने लगेगी, अपने आप समझ में आने लगेगा कि कब कौन से भाव जन्म ले रहे हैं भीतर भीतर। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, और ये ना अनुभव की बात है, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव यहाँ क्या कहना चाहते हैं। अब तीसरी, इसके सिवाय दूसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में दो बातें आती हैं। एक तो शारीरिक संयम, उस दिन आपको यह व्रत रखना चाहिए, उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धर्म पत्नी आपकी है तो भी करना चाहिए, धर्म पत्नी नहीं है तो भी करना चाहिए। धर्म पत्नी नहीं है तो कैसे करें? वास्तव में ब्रह्मचर्य जो खंडित होता है आदमी की कल्पनाओं से होता है, शरीर की कोई बात नहीं। शरीर में तो स्वप्न दोष भी हो जाते हैं, स्वप्न दोष से पानी का क्षय हो जाना होने का कोई नुकसान नहीं है, जितना कि हम महिलाओं के संबंध में गलत दृष्टिकोण रखें। उस दिन आप खास तौर से अपने मन में यह विचार कर लीजिए कि कोई विचार आपके मन में इस तरह का ना आए तो इस विचार के ठीक उल्टे विचार अपने दिमाग में शुरू कर दीजिए। कोई गंदा विचार आपके दिमाग में आया है तो ठीक उसका उल्टा विचार शुरू कर लीजिए। आपको खाने के संबंध में आता है तो उन लोगों का ध्यान रखिए जिन लोगों ने अस्वाद व्रत रखे थे। काम वासना का विचार आए तो यह ध्यान रखिए कि हनुमान जी थे, भीष्म पितामह थे, स्वामी दयानंद थे, शंकराचार्य थे, इन लोगों ने किस तरह से अपना जीवन दिया। लो, अब गुरुदेव ने एक और सरल तरीका बता दिया। क्या तरीका? जैसे अगर हमने खाने पे संयम रख रहे हैं और हमें खाना याद आ रहा है बार बार, तो हम ऐसे महापुरुषों का चिंतन कर लें। ये सारे महापुरुष पता है एंजल होते हैं एक तरह के। जब हम इनका आवाहन करेंगे और इनका चिंतन करेंगे और इनसे प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह आपने कर लिया हमसे भी करवा के ले लीजिए, हमको वो संकल्प शक्ति दीजिए, हमारे भीतर वो आत्मबल डालिए, तो यकीन मानिए पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है और ये सूक्ष्म शक्तियां स्वयं प्रकट हो जाती हैं। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि इन सारी शक्तियों का स्मरण करना शुरू कर दो जिन्होंने जैसा जीवन जिया है। तो अगर काम वासना के विचार मन में आ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं निपटा, ब्रह्मचर्य एक्चुअली मानसिक रूप से ही निपटा है, हमारे विचारों के अनुसार ब्रह्मचर्य है। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि दिन भर में कोई लोअर इमोशन नहीं। और यहाँ गुरुदेव ने मेल्स को एड्रेस किया है, बट अभी कलयुग में तो हर जगह हर किसी को अपने भीतर ये चेक करना है। और इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हर कपल में होती है कि वीक में एक दिन अगर हम ब्रह्मचर्य रखना चाहते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ सात्विक हैं, तो उसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कैसे किया जाए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके यहाँ ऐसा है कि नहीं, हस्बैंड नहीं मानेंगे या वाइफ नहीं मानेंगी, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम दोनों की मनस्थिति को एक ही लेवल पर ले आए। आप इस भाव से थोड़े दिन साधना करके देख लीजिए और आप देखेंगे कि आपके साथी में परिवर्तन होने लगा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि जिन महापुरुषों की गुरुदेव बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जीवन किस तरह जिया, किस तरीके से शक्ति का संग्रह किया, इस बात पर विचार कीजिए। विचार को विचार से काट दीजिए। विचार एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो कोई भी लोअर थॉट आ रहा है उसके आगे एक बड़ा विचार रख दो तो विचार ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक शक्ति है। विचारों को रोका नहीं जा सकता। एक तरह के विचारों को हटाकर दूसरे तरह के विचारों को उस स्थान पर ले आइए, तो हमारे विचारों पर कंट्रोल करना सुगम हो जाएगा। ब्रह्मचर्य वास्तव में अपने विचारों पर कंट्रोल करने की विद्या है। ब्रह्मचर्य माने संयम। इस तरह से वाणी का तप और कामेंद्रिया का तप, इन दोनों का तप करना चाहिए। तप चार तरह के होते हैं। सारी इंद्रियों का तप, पैसे का तप, समय का तप 3 और विचारों का तप 4। कौन से तप है 4? पहला तप है पैसे का तप, दूसरा तप है समय का तप और विचारों का तप और सारी समस्त इंद्रियों का तप। ये सारे तप हमें करने चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आप जो भी पैसा खर्चे हैं उसमें एक एक पैसे को ध्यान में रखिए कि कहीं ये गलत खर्चा तो नहीं हो रहा, कहीं किसी पैसे को आप गलत खर्च तो नहीं कर रहे। हमने 200 रुपये महीना में बहुत सारी जिंदगी काट डाली। यहाँ आने से पहले हम अखंड ज्योति कार्यालय में जितने समय तक रहे, हमने 200 रुपये महीना में अपना समय काटा। 35 साल के करीब हम अखंड ज्योति कार्यालय में रहे, वहाँ भी हमारी
गवाहियाँ सुरक्षित हैं, ताकि कोई आदमी यह ना कह सके कि 5 आदमियों की गृहस्थी 200 रुपये में नहीं चल सकती थी। यहाँ पर सीधी बात है, आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं, नीड और ग्रीड का अंतर समझें। लग्जरी की कोई एंड नहीं है और रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी है, तो हम अपने भीतर झांक कर देख लें, अपने आप को टटोल लें। खुद को इतना नहीं कसना कभी भी कि जो है टूट जाए। और साथ में हमारे ये इंडिविजुअल नियम हमारे ऊपर है। अब मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं और एक परिवार का मुखिया जो है ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहता है, तो आपको फॉलो करना है और आपके आचरण से, आपके रेडिएशन से आपकी फैमिली चेंज होनी चाहिए, पर इसको किसी पे थोपना नहीं है। समझाना हमारा काम है, पर अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ, अपने बच्चों पर इसको थोपने लगेंगे तो यकीन मानिए वो अध्यात्म से खिंच जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका आचरण ऐसा हो, आपकी वाणी में वो सौम्यता हो, आपके व्यक्तित्व में वो प्रकाश हो कि आपके परिवार वाले स्वयं बदलने लगे आपको देखकर। और मौन से, आपके मौन मात्र से आप बता दीजिए, कोई पूछे तो रीजनिंग दीजिए, समझाइए। ये नहीं कहा जा रहा कि समझाना नहीं, बोलना नहीं, बताना नहीं, सब कुछ करना है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करनी किसी के ऊपर, किसी को डोमिनेट नहीं करना। आत्मनिर्माण की यात्रा है, खुद से पहले खुद को बिल्कुल उसमें स्थित कर लेंगे और इस लेवल पर स्थित करेंगे कि किसी को एक बार बताएं तो उसके जीवन में बात उतर जाए। जब हम कोई चीज़ खुद अभ्यास में ले आते हैं और फिर दूसरों को बताते हैं अगर, और माध्यम बन के बताते हैं इस बात से कि भगवान ने मुझे ये चीज़ दी, ये विभूति, ये खजाना दिया, अब इसे मुझे बांटना है क्योंकि ये मेरे परमात्मा का दिया हुआ है, तो वो सामने वाले पर अपने आप असर डालेगा। लेकिन इस बात से कि अरे मैंने कर लिया, अब दूसरे भी करेंगे, देखो मैं कर पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा अहंकार का भाव, आई वाली फीलिंग आ गई, तो उसको चेक करने की यहाँ पे आवश्यकता है। गुरुदेव अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रेष्ठ, कि अब हमने वो जीवन जी लिया कि 5 आदमी की गृहस्थी 200 रुपये में चल सकती है, ज़रूर चल सकती है। तो पैसे का संयम करना है, पैसे का संयम करेंगे तो अपने आप बुरे कामों से बच जाएंगे, नशाखोरी से बच जाएंगे, दुर्व्यसनों से बच जाएंगे। पैसे के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है और मन चाहे तरीके से पैसा खर्च करते हैं तो फिर आपके अंदर 90 बुराइयां पैदा हो जाएंगी और उनको फिर आप रोक नहीं पाएंगे। ये सही कह रहे गुरुदेव, खाली दुर्व्यसन नहीं, पैसे का, कलयुग में तो पैसे का अगर संयम कर लिया तो बाहर का खाना, जीवा पे संयम हो जाएगा, खाने पीने पे बहुत संयम हो जाएगा। आधे टाइम तो हम बाहर से कब क्या मंगा के खा लेते हैं, हमको आइडिया नहीं लगता। मार्केट जाते हैं बच्चे तो बच्चों को एक चॉकलेट एक यूं ही दिला देते हैं, खुद भी हम 100 चीज़ें ग्रॉसरी लेने जाएंगे, चाहिए होंगी 5 चीज़ें, लाएंगे 50 चीज़ें, हमको आइडिया नहीं लगता। तो जब हम पैसे का संयम करेंगे तो बहुत सारे संयम अपने आप हो जाएंगे। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि ये जो वो हमें बता रहे हैं हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन चरित्र में, हमारे गुण कर्म स्वभाव में उतर जाए और हम अभ्यास की ये यात्रा है, हम इस यात्रा पर आज से, इसी पल से अपने कदम बढ़ा सके। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।